पहला सवाल संजय जी आपसे, शराब घोटाला है क्या? तो मैं आपके सामने कुछ नंबर्स रखती हूं, आम आदमी चाहे ताकि समझ सके। 1000 गुना का फायदा कारोबारी को हो रहा है। जो शराब बेचने वाला है उसे हर बोतल पर 10 गुना ज्यादा फायदा हो रहा है। मान लीजिए आरके ब्रांड की एक बोतल है 750 ml की। पुरानी नीति के मुताबिक उनको 33 रुपए 35 पैसे का फायदा होता था, लेकिन अब नई नीति पर 363 रुपए का फायदा होता है, जो कि 330 रुपए ज्यादा है। यानी प्रॉफिट ही प्रॉफिट, लगभग 1000 गुना का प्रॉफिट शराब कारोबारियों को, सेलर्स को हो रहा है। लेकिन सरकार का रेवेन्यू 99% नीचे गिर रहा है। ऐसी क्या आपका मोह है शराब बेचने वालों से? देखिए, कि आपने उनको फायदा ही फायदा कर मुझे नहीं मालूम कि ये सारी जानकारी या आंकड़े आपको कहां से मिले। जो शराब नीति मौजूदा है, मैं उसके बारे में कुछ चीजें बता दूं, क्योंकि कई तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि दिल्ली में शराब पीने की उम्र 18 साल हो गई। आपने सुना होगा, आपके ही चैनल पे मैं आया था तो कह रहे थे कि 18 साल उम्र कर दी। दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल है। नोएडा में, जहां हम लोग बैठे हुए स्टूडियो में, इस इलाके में 21 साल है। गुड़गांव चले जाइए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां पे 21 साल है। दूसरा आरोप लगाते हैं कि 144 करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिया। 144 करोड़ रुपए माफ करने की कहानी के पीछे सच क्या है, यह जानना आपके दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। वो घोटाला कहते हैं उसको, मैं कह रहा हूं, वो तो घोटाला कहते हैं कि 144 करोड़ का घोटाला हो गया। दिल्ली में एमसीडी ने 85 करोड़ रुपए टोल वालों का माफ किया। कहने लगे साहब कोरोना में टोल बंद थे तो इसलिए हमारी कमाई नहीं हुई, माफ कीजिए। 85 करोड़ माफ कर दिया। 100 करोड़ रुपए आउटडोर एडवर्टीजमेंट्स का माफ किया गया। आउटडोर एडवर्टीजमेंट्स वालों ने कहा भाई लोग घरों से निकले ही नहीं, हमारा एडवर्टीजमेंट किसी ने देखा नहीं, 100 करोड़ उनका माफ किया। 185 करोड़ रुपए एमसीडी ने माफ किया। रेलवे ने तमाम लाइसेंस फीस माफ की। कर्नाटक की सरकार ने तमाम लाइसेंस फीस माफ की। तमिलनाडु है, हरियाणा है, और इस पे एक तमिलनाडु की हाई कोर्ट का, अब हाई कोर्ट हमने तो बनाया नहीं, हाई कोर्ट हमारे हिसाब से तो चलता नहीं। इसमें साफ तौर पे ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है तमिलनाडु का कि जिस पीरियड में आप लॉकडाउन लगाएंगे उस पीरियड में आप पूरी तरीके से लाइसेंस फीस को माफ करेंगे, पूरी तरीके से लाइसेंस फीस को। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जब आप लॉकडाउन का पीरियड होगा या डीडीएमए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो टीम बनी थी उसको कौन हेड कर रहा था? एलजी साहब हेड कर रहे थे। लॉकडाउन किसने लगाया था? एलजी साहब ने लगाया था। तो यह कहा गया कि भाई डीडीएमए के जरिए लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के पीरियड में अगर दुकानें बंद रहीं तो लाइसेंस फीस माफ होनी चाहिए। अब एक सवाल यह भी किया जाता है कि बहुत ज्यादा शराब के ठेके खुल गए, बहुत ज्यादा शराब के ठेके खुल गए। मैं अंजना जी आपके शो में पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, पुरानी शराब नीति में 849 ठेके थे, नई शराब नीति में फिर 849 ठेके ही थे। जो एलजी ने क्लॉज लगाया कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शॉप्स नहीं खुलेंगे, जिसके कारण से दुकानें रह गई कुल 468, और धीरे धीरे करके पहले 849 की जगह 644 खुली, 644 से फिर कम होते होते 468 हो गई, फिर और 300 कुछ के करीब हो गई। इसलिए हम पुरानी पॉलिसी पे गए। सिंपल शब्दों में समझाइए ना संजय जी कि आप कह रहे हैं कि हुआ है पर यह घोटाला नहीं हुआ है, ये नियम कानून के हिसाब से हुआ है। जी नहीं, घोटाला तो 99% नुकसान सरकार झेल रही है। कैसे झेल रही? किसने आपको बता दिया? मैं वो जानना चाहता हूं कि 99% नुकसान कहां हुआ, कैसे हो गया 99% नुकसान? 144 करोड़ रुपए आपने माफ किए थे या नहीं किए थे? हाँ या ना में बताइए। आप किस सरकार ने क्या माफ किया वो नहीं पूछ रहा मैं, आप लोगों ने वेवर दिया कि नहीं 144 करोड़ रुपए? 144 करोड़ रुपए अकेले हमने वेवर दिया? नहीं, आपने दिया कि नहीं? के कारण
हाईकोर्ट के ऑर्डर पे हाईकोर्ट मैं चलाता हूं, हाईकोर्ट का ऑर्डर मैंने किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने वेवर दिया है, सिर्फ मान इस बात चुका को हूं, मानिए। आपके चैनल पे ही माना हूं, कहा 144 करोड़ रुपए माफ किए गए, लेकिन उसमें हाईकोर्ट के ऑर्डर भी हैं, उसमें कोरोना के कारण भी माफी है, उसमें कोरोना के कारण दुकानें नहीं खुली, इसलिए कई राज्य सरकारों ने इंक्लूडिंग एमसीडी उन्होंने अपने लाइसेंस फीस माफ किया, रेलवे मिनिस्ट्री ने माफ किया, कई राज्य सरकारों ने माफ किया। लेकिन जो ये पैसे ये आपने तो माफ आपके किए, चैनल पे ही मैंने जो आपने पैसे बोला। माफ किए, जो हाँ। आपने पैसे माफ किए, ये तो जनता का पैसा है। कैसे जनता का पैसा है? क्यों? एक्सचेकर का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा है ये। अरे भाई, तो एक्सचेकर का पैसा एमसीडी में नहीं है, एक्सचेकर का आप फिर पैसा से हरियाणा MCD में जा नहीं रहे है। हैं। आप एमसीडी में जा रहे हैं। मैं नहीं। सीधा यहाँ पे शराब नीति को लेके आपसे सवाल पूछ रहा हूं। हाई कोर्ट मैं चलाता हूं क्या? आप बताइए ना। हाई कोर्ट मैं चलाता हूं। हाई कोर्ट में अगर वो पिटीशन करेंगे कि साहब कोरोना के दौरान हमारी दुकानें बंद रहीं, या एक नवंबर से हमें अपनी शॉप शुरू करनी थी, हमारा काम 17 नवंबर से शुरू हुआ, 16 दिन हमें ज्यादा लाइसेंस फीस देना पड़ रहा है, अगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं साहब आप इनको लाइसेंस फीस माफ कीजिए इस समय, हाई कोर्ट हम चलाते हैं।